एक हाथी ने तोड़ा यमराज का घमंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक हाथी ने यमराज का घमंड कैसे तोड़ा। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में धनसुख नाम का एक सेठ रहता था। वह धनवान होने के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मन चाहा वर मांग सकते हो। सेठ धनसुख कहने लगा, प्रभु, यदि तुम मुझे देना चाहते हो और मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो बस मेरा एक काम कर दो। सेठ ने एक कागज निकाला और कहा, प्रभु, इस कागज पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु ने बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सेठ ने उस कागज को अपनी जेब में रख लिया और वह सेठ हर समय उस कागज को अपनी जेब में रखता था। दोस्तों, उस धनसुख सेठ के यहाँ एक हाथी पला हुआ था। वह हाथी बहुत ही समझदार था। वह हाथी मनुष्यों की हर बात समझता था। एक दिन किसी कारणवश उस हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी यमलोक पहुंचा और वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। तो उस लेखा जोखा में पाया गया कि हाथी ने अपने जीवन में काफी अच्छे काम किए हैं। उस हाथी ने अपने से छोटे जीव जंतुओं को कभी नहीं सताया था। हाथी के इन कर्मों को देखकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे तुम्हें दंड दिया जाए। तुम्हारे कर्म काफी अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को हम पूरा करेंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हाथी बोला, हे यमराज, अगर वास्तव में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना निश्चित है तो आप मुझे किसी भी योनि में भेज दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं मनुष्य के बंधन में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और यमराज कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो गजराज? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यमराज की बात सुनकर हाथी कहने लगा, हे प्रभु, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाथी की बात सुनकर यमराज कहने लगे, कैसी जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे मनुष्य खड़े हुए हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। तब हाथी कहता है, महाराज, इसका मतलब यह है कि आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत मनुष्यों की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलो तो आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य क्या चीज होता है। हाथी की बात सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को ही जीवित मंगा लेता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले रह रहे थे। हाथी मान गया, यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यह सब देखकर यमराज को भी हाथी की बातों में काफी दिलचस्पी लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के इसके मालिक को जीवित उठा लाओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये थी कि जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसलिए वो लोग सेठ के सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया
तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की तरफ ले चले। थोड़ी देर बाद जब हाथी के मालिक की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर नहीं आ रही थी। तब उसने उन चारों यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और हम आपको यमलोक ले जा रहे हैं। तब हाथी का मालिक सेठ कहता है कि यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, फिर मुझे क्यों ले जा रहे हो। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत पड़ी है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। धनसुख सेठ ने सोचा कि अरे वो तो मेरा हाथी होगा जिसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे क्यों बुलाया है। तब परेशान धनसुख ने सोचा कि लगता है हाथी पर कोई संकट है, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। सेठ ने इधर उधर देखा और तुरंत अपनी जेब से एक कलम और कागज निकाला। उसने उस कागज पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वो यमलोक पहुंच गए। जब वह सेठ यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगे और हाथी की तरफ देखकर बोले, लो तुम्हारा मालिक आ गया, अब ये अबनासा इंसान भला क्या कर लेगा। हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज ने सेठ को बुलाते हुए कहा, इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हाथी का मालिक कहता है, हे यमराज, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तब यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। तब हाथी के मालिक को सेठ ने वो कागज अपनी जेब से निकाला जिस पर रास्ते में उसने कुछ लिखा था। यमराज को देते हुए कहता है, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। जब यमराज ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद उस हाथी के मालिक को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा था उसने सबसे पहले यमराज से कहा, हे यमराज, आज से यमलोक और दूतों पर से आपका शासन खत्म। अब आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जैसा कहूँगा उसको वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि हे यमराज, अब आप देखते जाओ कि आगे क्या क्या होता है। तभी धनसुख सेठ कहता है कि आज से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले लोगों को स्वर्ग में पहुंचा दिया गया, नरक का द्वार बंद कर दिया गया। मृत्यु लोक में जिस किसी की मृत्यु होती थी वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता था। हाथी का मालिक मन ही मन में यही भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान करना शुरू कर दिए। यमराज और चित्रगुप्त से कहा कि जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ, किसने कितने पाप किए हैं और किसने कितने पुण्य किए हैं। तब चंद्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किसे कौन सी सजा सुनाई गई है। तब हाथी के मालिक ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब सेठ धनसुख हाथी की ओर देख कर के बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी अपने मालिक के नजदीक जाकर बोला, मालिक, नीचे तो आप सिर्फ मेरे ही मालिक थे, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ यमलोक के मालिक कैसे बन गए? सेठ धनसुख ने कहा, यह राज की बात है, तुम्हें कैसे बता दूं? हाथी बोला, मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन ये राज मुझे भी बता दो। तब सेठ धनसुख ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मानव आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, लेकिन उससे पहले जब भगवान श्री हरि विष्णु मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने आए थे तो उसी कागज पर मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर करवा लिए थे। हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर उसने धनसुख से कहा कि मालिक,
कृपा करके मुझे इंसान बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। धनसुख बोला, वह तो ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे। नरकलोक का द्वार बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में ये बात फैल गई कि नरक का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वो जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आ गए और उन्होंने देखा कि यमराज तो यमलोक के द्वार पर बाहर बैठे हैं। भगवान विष्णु ने यमराज से पूछा कि तुम जब द्वार के बाहर बैठे हो तो अंदर सिंहासन पर बैठकर शासन कौन चला रहा है। यमराज बोले, क्या प्रभु आप भी मजाक कर रहे हो? आपने ही तो इंसान को मेरे सिंहासन पर नियुक्त किया है और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हो। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि धरती से जो इंसान आ रहा है उसे आप अपना सिंहासन दे दें, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लो। भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा, भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को तुम्हारे सिंहासन पर नियुक्त कब किया था? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया था। कौन है वो? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोच कर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को तो यमलोक में नहीं बुला लिया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को यमलोक में मंगाया है। तब यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, आज तुम भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें जो पत्र दिया था उस पर मेरे खुद के हस्ताक्षर तो थे, लेकिन उसमें जो लिखा था वो मेरा लिखा हुआ नहीं था। अगर तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते, तुम उसकी चतुराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मनुष्य की रचना तो आपने अद्भुत की है, लेकिन आपको भी उस मानव ने मूर्ख बना दिया। फिर भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक में गए तो धनसुख सेठ अपने सिंहासन से उठकर नीचे खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपका दर्शन होगा और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। यमराज की ओर देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु बोले, देखा यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक में बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसको लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूं तो ये मुझे ही खुश करने लग गया। किसी जीवित इंसान को समझना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। यमराज ने हाथी से कहा, गजराज, तुम सच में जीत गए और मैं हार चुका हूं। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत निकला। मैं तुमसे हार चुका हूं, पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। यमराज हाथी से कहने लगे, हे गजराज, अब तुम अपने मन की इच्छा बताओ, मैं तुम्हें क्या बना दूं। हाथी ने यमराज से कहा, प्रभु, अब तो आप मुझे इंसान ही बना दो। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और धनसुख सेठ को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी गईं। यानी धनसुख को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं रही। वो फिर से अपनी आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को हर हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सके, जिस तरह उस धनसुख सेठ ने किया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।